पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि प्रिंस और वर्टिगा के बीच फाइट शुरू हो चुकी होती है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें लेवांट को दिखाया जाता है, जो एक अटैक करके यूजीन को बाकी लोगों से दूर लेकर आ चुका होता है और कहता है, अब इतनी दूरी काफी होगी यूजीन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। लेकिन तभी यूजीन लेवांट के चेहरे पर एक पंच मारकर सीरियस आवाज में कहता है, लेवांट, आखिर तुमने ये सब क्यों किया? वहीं लेवांट यूजीन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यूजीन उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और बहुत ज्यादा गुस्सा होने की वजह से उसका बर्जर्क मोड एक्टिवेट हो जाता है। वो गुर्राते हुए कहता है, क्या तुमने शुरुआत से जो कुछ भी बताया था वो सब एक झूठ था। दूसरी तरफ यूजीन के टेरिफाइंग ऑरा को महसूस करके आर्मर के अंदर लेवांट परेशान होकर कहता है, अरे नहीं, बर्जर्क मोड। लेवांट को कुछ भी सोचने का समय नहीं मिलता। तभी यूजीन लेवांट पर डिसिकियो का इस्तेमाल करके एक अटैक कर देता है, जिसे लेवांट पीछे हटकर डॉज कर लेता है। लेकिन यूजीन उसे संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देता और अगले ही सेकंड फ्लेम स्लैश का इस्तेमाल करके एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे लेवांट का आर्मर भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, यूजीन रुक जाओ यार, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। फिर थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, ये मेरे फादर की लेगेसी है जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी थी। ये सुनते ही यूजीन का बर्जर्क मोड डीएक्टिवेट हो जाता है और वो कहता है, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? तब लेवांट यूजीन को सब कुछ समझाते हुए कहता है, सोहर को मेरे ऊपर बहुत पहले से ही शक था कि मैं उसे धोखा दूंगा, इसलिए उसने मेरे ऊपर कंट्रोल पाने के लिए मुझे ये दिया। इसे फिलिस्तीन आर्मर कहा जाता है, जो मेरे फादर का सपना था। और जैसा कि तो जानते हो, फीलिस के मैजिक के बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसे ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोसेस करने पड़ते हैं, लेकिन उन प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं, जिन्हें कम करने के लिए मेरे फादर ने बहुत रिसर्च की, जो आखिरकार इस तरह जाकर पूरी हुई। लेवांट की ये सारी बातें सुनकर यूजीन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, ये कैसे पॉसिबल है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे फादर को सोहर ने जिंदा जला दिया था, फिर ये कैसे हुआ? तब लेवांट हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ, ये बात सच है कि सोहर ने मेरे फादर की बॉडी लगभग पूरी तरह जला दी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने बहुत मुश्किल से खुद को बचा लिया और जिंदा बच गए। तब यूजीन कहता है, तो इसीलिए तुम इतने समय से सोहर के लिए काम कर रहे थे? तब लेवांट गुस्से में दीवार पर एक पंच मारकर कहता है, हाँ, सोहर चाहता था कि मैं उसके ऊपर विश्वास करूं, और ये बात सेंस भी बनाती है, क्योंकि सोहर की यही स्पेशलिटी है कि वो लोगों से झूठ बोलकर अपना काम करवाता है। इससे ये बात साफ है कि उसने इस चीज को बनाने में मेरे फादर की चोरी की गई रिसर्च और एबिस की पावर का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं बाकी फॉरबिडन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मेरे फादर की लेगेसी मुझे सोहार को मारने की पावर देती है, जिसके लिए मुझे सोहार के सामने अपना सिर भी झुकाना पड़े, तो भी मैं ये करने के लिए तैयार हूं। तब यूजीन कहता है, लेवांट, इसका मतलब ये है कि तुमने हमें धोखा नहीं दिया है ना? तब लेवांट अपना आर्मर हटाते हुए कहता है, हाँ, बिल्कुल। जैसी मेरी सिचुएशन थी, उसके हिसाब से मैं तुम्हारी खुलकर मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने तैयारी पहले ही कर ली थी। इसके बाद एक नोटबुक पकड़ाते हुए कहता है, ये लो, इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने इकट्ठा की है। मुझे लगता है कि रोड आइलीन इसी के लिए इतना दूर आया है। बाकी डिटेल्स मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए जल्दी से मुझे प्रोफेसर के पास ले चलो। वहीं यूजीन नोटबुक को देखकर एक्साइटेड लग रहा होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ क्यों आया था, और अगले ही पल चौंक कर कहता है, अरे हाँ, मुझे याद आ गया। हम लोग यहाँ प्रोफेसर को बचाने के लिए आए हैं, जिन्होंने पहले ही पैलेस में इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। क्या तुम जानते हो कि ह्यूमन सैक्रिफाइस कहाँ हो रहा है? लिवॉन प्रोफेसर की इन्फिल्ट्रेट करने वाली बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या प्रोफेसर पहले ही उस जगह पर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं? फिर थोड़ी टेंस आवाज में कहता है, खैर, मैंने इमरजेंसी के लिए रिचुअल साइट तक का रास्ता याद कर लिया था, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि बाकी ईयर्स को किसी भी हालत में उस जगह को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर मिला है। इसलिए अगर हम गलती से भी पकड़े गए तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर थोड़ा नॉर्मल होकर कहता है, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं यहां से सीधा उस जगह पर जा रहा हूं और तुम उस चीज को किसी भी हालत में सही जगह पहुंचा दो। रही बात मेरी, तो बाहर फैली हड़बड़ी की वजह से मैं कुछ ना कुछ करके वहां तक पहुंच ही जाऊंगा। तब यूजीन लेवांट के प्लान से एग्री होकर वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है, अब मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। ये कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं, लेकिन तभी ईथन की बाइंडिंग चेन अपीयर होती है और उन दोनों को दूर जाने से रोकने के लिए बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ खींचती है, जिससे उनका सिर आपस में टकरा जाता है। फिर वे दोनों रियलाइज करते हैं कि वे अलग अलग नहीं जा सकते। तब यूजीन कहता है, क्या इससे पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं है? तब लेवांट कहता है, नहीं, इसे किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर के बारे में बताते हुए कहता है,
अज़ाज़िल की पावर हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि वो अपनी शक्ति से लोगों को अपने कब्जे में लेकर अपना बंदी बना सकता है। पहले ही वो मॉन्स्टर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में थोड़ा कमजोर है और उसे अपनी पावर इस्तेमाल करने के लिए लॉर्ड की अथॉरिटी उधार लेनी पड़ती है, लेकिन उसकी बाइंडिंग फोर्स को तोड़ना इम्पॉसिबल है। इसके बाद कुछ सोचते हुए कहता है, फिर भी इससे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तब यूजीन थोड़ा परेशान होकर कहता है, हमारे पास इन सब चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है। फिर सीरियस होकर कहता है, सिचुएशन के हिसाब से अब मुझे भी तुम्हारे साथ ही वहां चलना होगा। इसके बाद हमें एक अंडरग्राउंड टनल का सीन दिखाया जाता है, जहां लेवांट मजबूरी में यूजीन को अपने साथ लेकर जा रहा होता है और परेशान होकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है। अगर हम दोनों इस तरह एक साथ पकड़े गए तो वे बिना कुछ सोचे हमें जान से मार देंगे। वैसे भी मैंने स्पाई का काम बहुत पहले ही छोड़ दिया था। तब यूजीन उसे थोड़ी हिम्मत देते हुए कहता है, हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टी भी इस समय फाइट में उलझी हुई है। अगर हम भी फाइट में इन्वॉल्व हो जाते तो प्रोफेसर को कौन बचाने जाता? और अगर ऐसी सिचुएशन आई जहां छिपने से सब कुछ ठीक हो सकता है तो तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं छिपने में बहुत अच्छा हूं। तब लेवांट यूजीन के बजर्क मोड के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, ऑनेस्टली मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूं कि ये सही कदम है, क्योंकि यूजीन का बजर्कर ब्लड अभी खौल रहा है और शायद ये सब हाल फिलहाल की इंसिडेंट्स की वजह से हो रहा है। ऐसी हालत में यूजीन एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है। ऐसे में क्या ये सही रहेगा कि यूजीन उससे मिले जिसने ये रिचुअल शुरू किया है? लेवांट की ये कहते ही सीन प्रोफेसर पर शिफ्ट होता है, जो सोहर के साथ साथ खुद को भी मारने के लिए तैयार होते हैं। तभी ईडियर कहता है, फाइनली ये हो ही गया। उसकी ये कहते ही प्रोफेसर को रियलाइज होता है कि उनका मैजिक डिसअपियर हो चुका है। ये देखकर वो अपने मन में कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? आखिर मेरा मैजिक डिसअपियर कैसे हो गया? तभी प्रोफेसर को कुछ महसूस होता है और वो अपने मन में कहते हैं, नहीं, ये फीलिंग और इस जगह का स्पेस, इसका मतलब रियलिटी टूट रही है। इसके बाद हमें ईडियर को दिखाया जाता है, जो ये सब करते हुए एक कूल पोज में कहता है, फाइनली प्लेग गॉड का हार्ट अब धड़क रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर चौंक कर कहते हैं, क्या? ये नहीं हो सकता। लेकिन जल्दबाजी में प्रोफेसर ने अपना गार्ड डाउन कर लिया होता है, जिसका फायदा उठाकर सोहर एक ही अटैक में प्रोफेसर का सिर जमीन में गाड़ देता है और कहता है, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन बुरी बात यह है कि तुम हार चुके हो। इसके बाद वो ईडियर से कहता है, सच में ये जगह बहुत ही खराब है। वैसे क्या सब कुछ खत्म हो गया? तब ईडियर कहता है, नहीं, अभी भी एक इंपॉर्टेंट पीस मिसिंग है, क्योंकि ऐसी स्टेट में ये चीज सिर्फ उसी स्पेस में एग्जिस्ट कर सकती है जो होराइजन से डिस्कनेक्टेड हो। मतलब ये चीज अभी पूरी तरह बनी नहीं है। ये सुनकर प्रोफेसर जमीन पर पड़े हुए ही अपने मन में कहते हैं, क्या ये लोग बाइसन टेरिटरी से आगे जाना चाहते हैं? किसी ऐसी चीज को जिसे कलामिटी कहना भी उसके लिए छोटी बात होगी। अगर ये पूरी तरह आजाद हो गया तो इस वर्ल्ड के सारे लॉस टूट जाएंगे और ये दुनिया केओस में डूब जाएगी। इसके बाद हमें सोहर को दिखाया जाता है, जो अनॉयड होकर कहता है, आह, ये सच में बहुत परेशान करने वाला है। वैसे इसे पूरा करने के लिए अब क्या चाहिए? तब ईडियर कहता है, इस जगह पर ह्यूमंस को जो भी करना था वो पूरा हो चुका है। अब बस हमें इंतजार करना है और इस चीज को जो चाहिए वो अपने आप इसके पास आ जाएगा। ईडियर के ये कहते ही हमें यूजीन को दिखाया जाता है, जो स्पेस को टुकड़ों में देखकर बहुत हैरान होता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, लेवेंट, ये क्या चीज है? तब लेवेंट कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से स्पेस कोलैप्स हो रहा है और एबिस का बॉन्ड बहुत तेजी से स्ट्रांग हो रहा है। इसके बाद चारों तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये सब ह्यूमन सैक्रिफाइस रिचुअल की वजह से हो रहा है? अगर ऐसी बात है तो अब मैं भी नहीं बता सकता कि हमें कहाँ जाना है। वहीं यूजीन उसकी बातों को चुपचाप एक जगह खड़ा होकर सुन रहा होता है और अचानक लेवेंट को रोकते हुए कहता है, लेवेंट, मेरी बात सुनो। तभी लेवेंट पीछे मुड़कर यूजीन की ओर देखता है तो यूजीन बहुत ही बैड एस तरीके से अपनी आई ऑफ फिलिविया को एक्टिवेट करके कहता है, मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना है। यूजीन के ये कहते ही हमें ईडियर को दिखाया जाता है, जो यूजीन की प्रेजेंस को महसूस करके कहता है, मेरे पास आओ यूजीन, समय आ गया है कि फेलिन के उस कर्स को तोड़ा जाए जिसकी वजह से तुम्हें बार बार रीइंकार्नेट होना पड़ता है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।